fine now? Okay. डॉरेंस पब्लिशिंग हाउस पिट्सबर्ग यूएसए का पब्लिकेशन है और ये 90 साल पुराना पब्लिशिंग हाउस है, बहुत प्रेस्टिजियस है। डॉरेंस पब्लिशिंग हाउस वालों की मैं नज़र में चढ़ गई। उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि आप पोएम्स भेजिए रिव्यू के लिए एंड आई जस्ट सेंट इट कैजुअली। मैंने सोचा नहीं था कि इतने इजी गोइंग वे में मुझे इतना बड़ा ब्रेक मिल जाएगा। उन्होंने बोला हम 1 महीने का टाइम देंगे रिव्यू के लिए एंड विल लेट यू नो। तो मैंने कुछ अपनी ओरिजिनल पोएम्स भेजी और कुछ पोएम्स डॉक्टर अमरजीत कोंके की पंजाबी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके विथ हिज परमिशन आई सेंट हिम। तो उन्होंने 12 दिन में ही मुझे रिव्यू में यस कर दिया एंड नाउ आई एम गोइंग टू साइन कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स और मोस्ट प्रॉब 2 महीने तक मेरा छप जाएगा। एंड दिस डॉरेंस पब्लिशिंग हाउस इट हैज़ 90 ईयर्स स्टैंडिंग और इनकी 2300 से ज़्यादा बुक्स की कलेक्शंस ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ द वर्ल्ड और इसमें पोइट्री भी इंक्लूडेड है, रिलीजियस भी, इंस्पिरेशनल एंड जनरल पोइट्री। पर उस जो मैंने साइट सर्वे किया उसमें मुझे एक बहुत दिलचस्प बात देखने में आई कि उसमें इंडिया के ऑथर्स बहुत कम है। तो रादर आई फील ग्लोरीफाइड एंड आई फील प्रिविलेज्ड कि मुझे उसमें उन्होंने खुद अप्रोच किया एंड दे आर ऑल विलिंग टू पब्लिश मी। और मैं अपने आप को इस बारे में बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि एक मेरा ही नहीं मतलब पूरे देश का नाम आगे जा रहा है। और बेसिकली एक इंस्टिंक्ट होती है कि बीइंग ए पंजाबी मुझे अच्छा लगा कि पंजाबी की पोएम्स भी इंग्लिश में ट्रांसलेट होके एक इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच रही हैं। आगे खुदा मालिक है, देखिए कहाँ तक पहुंचते हैं। नहीं, उसमें मेरी 15 पोएम्स मेरी खुद की हैं, बाकी ट्रांसलेटेड हैं क्योंकि मैं हर एक थीम पे लिखती हूँ। दे गॉट ए मैसिव इंटरनेशनल अपील। अब जैसे ये फीमेल इन्फेंटिसाइड पे लिखा, उस पे लिखा, या जैसे आई डोनेशन पे लिखा, आई रोट रिगार्डिंग कैंसर पेशेंट्स। तो ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि अराइजिंग सिंपैथी फॉर दिस कैंसर पेशेंट्स, क्लोज टू हिज पेंटिंग डिपिक्टिंग बर्ड्स longing to touch the horizon. When the patron of his art was beholding it, he was standing breathless. He was standing breathless as if he is not the breath behind these paintings. वो डॉक्टर अमरजीत कोंके हैं। उनके ऑलरेडी 26 बुक्स पंजाबी में छप चुकी हैं और वो अमृता प्रीतम के साथ रह चुके हैं। अमृता प्रीतम वॉज जस्ट लाइक गॉड मदर टू हिम। तो काफ़ी, और इमरोज वगैरह के साथ उनका काफ़ी करीबी टच रहा है। तो उनकी कुछ पोएम्स ऐसी थी कि जो एकदम मन को छू लेती, कि जैसे टीवी में एक न्यूज़ है ना, वो लोग जनरली क्या देखते हैं, मास हेकर्स की न्यूज़ देखेंगे, स्टैम्पिड के देखेंगे और देखेंगे। बच्चों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता कि जो स्कूल जा रहे हैं कितनी शान से सर उठाए जा रहे हैं और जब वो आते हैं तो कैसे चहकते हुए आते हैं और पूरे घर आंगन को उनकी हंसी महका देती है। ये कुछ इस तरह की पोएम्स है। या जब हम एक शहर छोड़ के दूसरे शहर में जाते हैं तो हम अपने पीछे क्या क्या यादें छोड़ जाते हैं और क्या यादें हम समेट के जाते हैं। इसी तरह कुछ थीम्स तो उनकी और मेरी पोएम्स की कॉमन है, जैसे लव है, सेपरेशन है। इस तरह की जो कुछ पोएम्स हैं वो कॉमन मूड की पोएम्स हैं। मतलब पर राइटर ने खुद ये बोला कि ट्रांसलेशन पढ़ने के बाद उनको ये नहीं लग रहा कि वो पोएम्स उनकी लिखी हुई हैं। ही रादर फील्स कि मैंने उसमें कुछ और ओरिजिनलिटी डाल के, कुछ पर्सनल टच डाल के, कि अगर मैं किसी को नहीं बताऊं कि उनकी लिखी हुई है तो मेरी ही कंपोज की लगेंगी। एंड दैट्स ए बिट कॉम्प्लीमेंट टू मी फ्रॉम द ऑथर हिमसेल्फ, कि वो खुद ये बात बोल रहे हैं। तो इससे मेरा खुद का कॉन्फिडेंस लेवल भी खूब बढ़ गया।